विशेष में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अशिता। झारखंड के नन्हे वैज्ञानिकों की पहुंच अंतरिक्ष तक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट जेवियर स्कूल के उन 23 बच्चों की जिन्होंने यह साबित कर दिखाया है। उन्हें नासा जाने का एक मौका मिला। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में वो 23 बच्चे मौजूद हैं, उनके अभिभावक मौजूद हैं और साथ ही साथ टीचर भी मौजूद हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को। नासा जाना हर एक नन्हे वैज्ञानिक का सपना होता है और यहां के बच्चों ने उस सपने को साकार कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। कभी दिल में हिलोरे मार रही मासूमों की ये छोटी सी आशा आज पूरी सी लगने लगी है। जी हाँ, कल तक नादान नासमझ से लगने वाले रांची के सेंट जेवियर स्कूल के ये बच्चे आज नन्हे वैज्ञानिक कहे जा रहे हैं। मामूली से दिखने वाले ये वैज्ञानिक अंतरिक्ष के तह तक की जानकारी रखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, वहाँ इन नौनिहालों ने खूब सैर की। दरअसल स्कूल की ओर से 23 बच्चों को नासा और केनेडी स्पेस सेंटर ऑरलैंडो के भ्रमण का मौका मिला। स्कूल की टीचर बेला मोहन भी इन बच्चों के साथ थीं। बच्चों ने वहां डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो और केनेडी स्पेस सेंटर का भ्रमण किया। वहां इन्होंने अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों, ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित कई अहम जानकारी हासिल की। बच्चों ने बताया कि वहां उन्हें अनुशासन और दूसरों को सहयोग करने के तरीके के बारे में भी बताया गया। रविवार को अमेरिका से लौटे इन बच्चों के चेहरे की चमक देखने लायक थी। स्कूल के प्रिंसिपल अजीत खेस जब बच्चों को लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो हर किसी में अपना रोमांचक अनुभव बांटने की आपाधापी साफ दिख रही थी। किसी ने रॉकेट बनाने और उड़ाने के बारे में बताया तो कोई अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों की जानकारी देने को बेताब था। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी। आपने देखा किस तरह से ग्रह नक्षत्रों की बेमिसाल दुनिया में इन बच्चों को घूमने का मौका मिला। ये सभी बच्चे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे सेंट जेवियर स्कूल की टीचर बेला मोहन का। स्वागत करना चाहेंगे उन तमाम अभिभावकों जिनके इन बच्चों ने कमाल करके दिखाया है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नक्षत्र न्यूज में। मेरा जी सवाल मेरा आपसे है और स्वाभाविक सवाल है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बेला जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही जी say in English. जी It was a wonderful experience. I never in my life thought that I would be taking my boys, and it was a dream come true. बिल्कुल। And I'm sure it is the same with all my boys also. And here I would like to mention Father Ajit Kumar Kes, who had been trying and who is so very interested that our boys should get this opportunity. Anything that comes his way, he never says no to them. And today, if this trip was a successful one, I think the credit goes to Father Ajit Kumar Kes. Definitely, you say that the credit goes to the school administration. Yeah. ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रहा सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से इन बच्चों को सिलेक्ट किया गया इस ट्रिप के लिए? हम लोगों ने बार जब बताया बच्चों लोगों को, then we also told them that the criteria is that they should study well, and the boys, all of them who are present here are very good in studies. They are between 1st to 5th rank holders, all of them, and their interest also in NASA and astrophysics. That was one of the basic criteria that we had, that they should show some, interest in astrophysics and what they would like to be in future. So based on that questionnaire that we had earlier for them and a group discussion, so we felt that the boys who had applied were all very confident and interested also. So we selected these boys. जी
बिल्कुल आपने सही कहा कि है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। ये बच्चों ने कमाल करके दिखा दिया है। हम बच्चों के पास जाना चाहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विपिन वहां मौजूद हैं बच्चों के बीच। विपिन, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ इन्होंने सीखा। बच्चे मौजूद हैं, क्या कुछ देखा, आप लोग वहां गए थे, क्या कैसा रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। सबसे पहले तो हम लोग को रॉकेट्स दिखाया गया जो जेमिनी और मर्क्यूरी प्रोग्राम के थे, वो सबसे पहले पुराने रॉकेट्स हैं। उसके बाद हम लोग को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, लॉन्च कंट्रोल और बाकी सब की जगह दिखाई गई, जहाँ से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के पहले जो भी किया जाता है, क्या प्रेपरेशंस होते हैं। तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हाँ, आपने क्या क्या देखा वहां पे? मैंने वहाँ पे सबसे पहले अपोलो 5 और अपोलो 1 को देखा, फिर मैंने सैटर्न 5 देखा और अटलांटिस को देखा, अटलांटिस स्पेस शटल, और उसने 33 मिशंस की है और वो वापस आके अमेरिका में है। वो नासा में अभी एक नई प्रोग्राम लॉन्च हुई है उसी के लिए, और वो लोग उसे देखते हैं और लोग उसको देख के मतलब महसूस कर सकते हैं कि कैसा होता है अंतरिक्ष। हमने फूड देखा वहाँ, कैसे स्पेस फूड देखा। हमें ये भी बताया गया था कि एस्ट्रोनॉट बनना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह ट्रिप मेरे लिए बहुत सहयोगी रहा और मैं आगे चल के एस्ट्रोफिजिक्स में इस ट्रिप से बहुत कुछ पा सकता हूँ। तो आप भी बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, आप गए थे विजिट करने, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त लोग ने बोला वैसा ही मैंने सारा स्पेस शटल देखा। फिर वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने नासा को छोड़ के भी बहुत सारे जगह गए और अपने हम लोग ने एक दिन का पूरा एक रूटीन था हम लोग का कि हम लोग को बहुत सारे चीज का नासा के बारे में बताया गया। हम लोगों ने वहाँ पे स्पेस मिशन का भी जी बिल्कुल, बच्चों को जानने का मौका मिला, बहुत सारी उत्सुकता इनमें भरी हुई है। मेरा जी आपके पास आना चाहेंगे कि जैसा कि बच्चों को बहुत कुछ देखने का, नई चीजों को देखने का मौका मिला, खास करके देखा जाए तो क्या लगता है कि इनके नॉलेज में भी काफी इजाफा हुआ होगा साइंटिफिक फील्ड में? जरूर बहुत ही ज्यादा। इन्होंने जाने के पहले ये बच्चों को हम दूसरा लेवल में देखा, अभी आने के बाद इन लोग और बहुत मैच्योरिटी आया है और जानकारी तो इतना हासिल किया है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प देम लाइफ लॉन्ग एंड ऑलरेडी मेनी ऑफ देम हैव डिसाइडेड दैट दे विल गो फॉर हायर स्टडीज टू यूएस। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर सेंट जेवियर्स। You think that this will help people up their IQ, their knowledge, and to develop a better kind of personality? Definitely, they are very confident, very confident, and their understanding level is gone up tenfold. And in fact, the very question that asked the astronaut was something amazing. I never expected that my boys would ask them such questions. In fact, the astronaut himself said, "Wonderful boys and wonderful questions." बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों ने कमाल करके पूरे रांची का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन कर दिया है। विपिन, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। आपके साथ बच्चे मौजूद हैं। बच्चों ने साफ तौर पर पहले भी बताया है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल टाइप का फूड दिया जाता है। क्या कुछ होता है उनके खाने में शुमार? हाँ, कुछ बच्चे हमारे साथ भी हैं। कैसा लगा जो बात हो रही है, क्या कुछ देखा आपने? बहुत कुछ देखा। वहाँ पे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग हमने देखा, यहाँ पे जो असली रॉकेट होता है उसको पूरा असेंबल किया जाता है। वो 52 स्टोरी लंबा बिल्डिंग है और वहाँ पे क्रेन्स रहते हैं, जिससे जो भी पार्ट्स रहता है रॉकेट्स का उसको रॉकेट्स में लगाया जाता है। और वहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना हुआ था जिसमें एग्जैक्ट पोजीशन पे रॉकेट को रखा जाता है और उसके बाद उसमें काम किया जाता है। उसमें बहुत सारे इंजीनियरों का काम लगता है और उन लोग वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं। हाँ, आप भी गए थे वहाँ पे, खाने का कैसा था, क्या कुछ? हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी हम लोग ने। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ पर जो घूमने वाला जो रहता है उसमें हम लोग का एक्सपीरियंस हुआ और हम लोग काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए, जैसे कि ये स्पेस फूड, ये सब। जी विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बच्चों से पूछें कि स्पेस में क्या कुछ शामिल रहता है, किस तरह का विशेष खाना उन्हें दिया जाता है? स्पेस फूड में कुछ रहता है जो वहाँ पर एक पेस्ट फॉर्म फूड यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल फूड कैरी करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए। और हम लोग एक बार लंच किए थे एस्ट्रोनॉट बॉब स्ट्रिंगर के साथ। तो वही उन्होंने बताया कि वहाँ पर कैसे फूड वो लोग लेते हैं और कैसे वहाँ पर फूड ले जाया जाता है पेस्ट फॉर्म में, बस वही सब।
हमारे साथ और भी हैं, कैसा रहा स्पेस फूड? अगर स्पेस फूड के ये स्पेस फूड लिक्विड फॉर्म वाला जो स्पेस फूड था उन्होंने बॉटल्स में नहीं लेके जाके वो जो फ्रेश रैप का जो बॉटल्स बनती हैं उसमें वो लोग लेके जाते हैं। वो अपने लिए सूप लेके जाते हैं जो उन्हें बहुत ही पौष्टिक आहार देता है और उन्हें वहाँ पर एनर्जी देता है ताकि वो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह सकें, उस फूड के साथ जल्दी हो सके। जी बिल्कुल, एक खास तरीके का खाना आता है एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि लिक्विड फूड ही वो कैरी कर सकते हैं, सॉलिड फूड उनके लिए कैरी करना पॉसिबल नहीं होता। बेला जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपको साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला, बच्चों को भी मिला, एस्ट्रोनॉट से आप लोग रूबरू हुए, क्या कुछ खास उनमें था, कैसी पर्सनालिटी थी उनकी? Towering personalities, one cannot imagine, and yet so simple, so humble, and to interact with boys like that. He is a man of, one cannot imagine their intelligence level and what our boys, but still to come down to their level and interact with them was something amazing, You feel that these children have learned a lot from the astronauts and the scientists who were present there in NASA? Surely, and when we had the group photo together, he felt that yes, these are wonderful boys and very intelligent boys. That's what his remarks were. जी, क्या लगता है कि जिस तरह से इन्होंने देखे, कई सारे स्पेस शटल्स को देखा, इससे अब जो ये पढ़ाई करते हैं उसमें भी इन्हें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हें ज्यादा हो गया है कुछ? जरूर, प्रैक्टिकल नॉलेज, उन्होंने वो एयर प्रेशर रॉकेट्स जो बनाया, इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, बट उसमें कितना कुछ लोग छोटा छोटा चीज उनको ध्यान रखना पड़ता है जब बनाने के वक्त। छोटा से एयर भी नहीं घुसना है, छोटा छोटा चीज, एंड देन व्हेन वेयर द विंग शुड बी, हाउ इट कुड फ्लाई एंड व्हाट शुड बी देयर एम एंड हाउ दे शुड फायर फ्रॉम दिस वन एयर प्रेशर, all that gave them a wonderful experience. I'm sure they have learnt a lot practically also. आपने सही कहा कि इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि नासा जाना यकीनन एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है। विपिन, आपके पास आना चाहेंगे, बच्चों से जानने की कोशिश करिए कि किस तरह के मॉडल्स उन्होंने वहां पर देखे। हमारे साथ और बच्चे हैं, क्या कुछ देखा आपने मॉडल? अगर मॉडल्स की बात करें तो हमने अलग अलग स्पेस शटल्स और रॉकेट मॉडल्स देखे और हमने बनाना भी सीखा। हमने एक सिंपल पेपर रॉकेट बनाया, फिर हमें हमारे गाइड के द्वारा बताया गया कि रॉकेट में क्या होना चाहिए। जैसे रॉकेट की जो आगे का हिस्सा होना चाहिए वहाँ पे हल्का सा भी एयर नहीं घुसनी चाहिए, उसके कारण रॉकेट उड़ नहीं पाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई गई। और फिर जब हम जब सेटलमेंट बिल्डिंग पे गए थे तब वहाँ पे हमें बताया गया था कि रॉकेट के पंख में अगर हल्की सी भी कुछ भी हल्का टूट जाता है तो रॉकेट पूरी तरह क्रैश कर सकता है। हमारे साथ एक बच्चे, क्या कुछ आप गए थे वहाँ पे, कैसा मॉडल रहा देखने के लिए? वहाँ पे हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मॉडल देखा था। उधर पे हम मून रॉक देखे थे और हमें एक मिशन भी दिया गया था जो हम कंट्रोल कर रहे थे, जिसे हमें हेल्प करना है कि आपको पे इतना किलोमीटर फ्यूल सेल्स है। और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नासा। और नासा के अलावा भी हम जो दूसरे यूएस में कंट्रीज विजिट किए, जैसे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, वो सब भी बहुत अच्छे थे। आपका क्या कहना है? कई मॉडल्स वहाँ पे आपने? हाँ, हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे। हमने अपोलो 11 जो मिशन था जो वहाँ पे जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे कदम रखा था, उसका जैसा मॉडल था उसका मॉडल देखा हमने। फिर हमने नासा का जो अपकमिंग जो मार्स पे जाने वाला रॉकेट है उसका भी मॉडल बताया गया हमें कैसा होगा, और हमें ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई। बिल्कुल, बहुत सारा उत्साह है बच्चों में। विपिन, चाहेंगे कि आप बच्चों से ये भी पूछे कि कैनेडी स्पेस सेंटर उन्होंने देखा, वो कैसा था? कैनेडी स्पेस सेंटर आपने देखा क्या? कैनेडी स्पेस सेंटर जो वहाँ पे बनाया गया है वो बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसमें से सिर्फ वो लोग 11% यूज करता है अपने लिए, और बाकी जितना भी लैंड है वो लोग एनवायरनमेंट के लिए देता है। वहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स रखे हुए हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए है। वहाँ का जितना भी सब काम होता है सब सोलार पैनल से होता है, सोलार एनर्जी। हाँ, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्यूचर को बचा भी रहा है और फ्यूचर को बना भी रहा है। आप क्या कहेंगे? हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने वहाँ बहुत कुछ किया। पहले हम
हमने सीखा कि नासा के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। हमने रॉकेट बनाया, पेपर रॉकेट। हमने सीखा कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। हमने एटलांटिस देखा, अपोलो 1, अपोलो 11। कैनेडी स्पेस सेंटर के बारे में क्या? कैनेडी स्पेस सेंटर बहुत ही विशाल जगह पे है। वहाँ पे जैसे रौनक ने कहा कि 11% वे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी एनवायरनमेंट के लिए देते हैं। वहाँ पे बहुत से जीव जंतु उन्हें रखे हैं, वे एनवायरनमेंट को बहुत बचा रहे हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो हम चाहेंगे कि आप बच्चों से जाने कि वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा। हमारे साथ एक छोटे बच्चे यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में। हाँ, यूनिवर्सल स्टूडियो हम गए थे, वहाँ अनेक रोलर कोस्टर थे, सब विश्व के सबसे अच्छे रोलर कोस्टर्स थे। वहाँ और भी वाटर राइड्स थी और वर्चुअल राइड्स, वहाँ जैसे हैरी पॉटर्स, स्पाइडरमैन, सबके ऊपर एक एक राइड रखी गई थी। और जो रोलर कोस्टर्स थे वो बहुत ही मीन्स हम बच्चों के लिए बहुत ही आनंददायक थे और हम सब वहाँ बहुत एंजॉय किए। बिल्कुल, एक्सपीरियंस से लबालब है। अपने एक्सपीरियंसेस उसको शेयर करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बेला जी, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत कुछ इन्होंने देखा, आप में भी जाहिर सी बात है बहुत सारी एक्साइटमेंट रही होगी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी रही होगी। आपको कैसी लगी ये पूरी ट्रिप? पूरी ट्रिप बहुत लाभदायक और every day was a new day, every day was a new experience, and the children were learning, every day was a learning experience. And मैंने देखा कि उन लोगों को जितना थक भी जाते थे रात में, लेकिन सुबह उठ के आज यहाँ जाना है, यस मिस, हम लोग तैयार है, और they were willing to learn. That disposition was there with them. मतलब कुछ ना कुछ उनमें क्यूरियोसिटी थी कि क्या सीखना है। हर दिन एक नया था, कुछ नया अपने में समेट कर लाया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी वंडर किड्स के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit fostagroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। थैंक्स टू वासना आई केयर। चश्मा पहनने से खूबसूरती चली गई, फिर वासना आई केयर गई। उनसे मैंने अपनी समस्या बताई। हम है ना? आश्चर्यजनक, करेक्टिव सर्जरी द्वारा मेरी सबसे बड़ी समस्या एक ही दिन में ठीक हो गई। थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना? जागृत क्लिनिकल रेफरेंस लैबोरेटरी एंड इमेजिंग सेंटर यूनिट ऑफ जागृत केयर प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विशालतम पैथोलॉजी नेटवर्क सर्विस, अ स्पेशलिस्ट सेंटर फॉर हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ट्यूमर मार्कर्स, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोफ्लोरेंस। हमारे यहाँ सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है और घर से